हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग प्रिंसेस कट देखेंगे। ब्लाउज एंड 36 साइज का होगा। तो उसका मेजरमेंट ये रहेगा। फुल लेंथ रहेगा 15.5, फुल शोल्डर रहेगा 14, चेस्ट राउंड रहेगा 36 इंच, वेस्ट राउंड 33, शोल्डर टू अपेक्स 9.5, अपेक्स टू अपेक्स 7 इंच, फ्रंट का नेक 7 इंच रहेगा एंड रेडी शोल्डर 2.5 इंच। बैक का जो बेल्ट रहेगा इस टाइप का, यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है। बैक का बेल्ट हमारा 3.5 इंच का रहेगा एंड फ्रंट का इस टाइप का रहेगा। तो बैक हमारा पूरा बैकलेस में आएगा। उसके स्लीव्स रहेंगे एंड इसमें से हमें शोल्डर माइनस भी करना रहेगा। तो उसका मैंने यहाँ पे 3.5 इंच शोल्डर माइनस करना रहेगा बैक में एंड फ्रंट में हमें 2 इंच करना रहेगा। उसके हमें जो शोल्डर माइनस चार्ट देखना है उसके लिए हमें 3 मेजरमेंट लगते हैं। तो रेडी शोल्डर चाहिए होता है, हमें नेक डिप चाहिए होता है एंड नेक शेप चाहिए होता है। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे। इस मेजरमेंट से हम ब्लाउज बनाएंगे। तो अभी हम इसकी ड्राफ्टिंग देखेंगे। सबसे पहले ड्राफ्टिंग हम बैक पार्ट की करते हैं, उसके बाद हम फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो उसके लिए हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके लेंगे। इसके बाद हम शोल्डर का मार्किंग करेंगे, जो कि हमारा शोल्डर है 14 इंच। तो उसका हम हाफ करके मार्क करेंगे। तो आएगा 7 इंच। इंच टेप को इस तरह से रख के 7 इंच पे मार्क करना है एक। एंड यहाँ पे हमें 2.5 इंच पे एक मार्क करना है। 7 इंच पे मार्क किया है, वहां से हमें 1 इंच डाउन जाना है शोल्डर डाउन के लिए। 1 इंच वाले मार्क को इस तरह मिला के लेना है एंड इसके बाद हमें 2.5 इंच वाला जहाँ पे मार्क किया है उसको इस तरह से क्रॉस में मिला के लेना है। इसके बाद हमें चेस्ट लाइन का मार्क करना है। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। तो वो बैक एंड फ्रंट नेक के लिए अलग अलग रहेगा। तो हमारा नेक डीप है तो उसके लिए हमें फॉर्मूला देखना पड़ेगा डीप नेक का। तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला आएगा 28 to 35.75। अगर चेस्ट रहेगी तो उसके लिए फॉर्मूला रहेगा 30 चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.75। और हमारी चेस्ट 36 रहेगी तो 36 to 44.75 रहेगा। तो चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच। तो हमारा सेकेंड लाइन में जाएगा क्योंकि हमारी चेस्ट 36 है। तो उसके लिए हमें इस फॉर्मूले को कैसे यूज करना है वो देखेंगे। हमारी चेस्ट 36 है, उसको डिवाइड करेंगे 6 से तो 6 इंच आएगा। तो प्लस हाफ इंच करेंगे तो 6.5 इंच आएगा। तो हमें यहाँ 1 इंच डाउन गए, वहाँ पे इंच टेप को रखना है एंड 6.5 इंच जहाँ पर भी आ रहा है मार्क हमारा, उसको यहाँ पे मार्क करके लेना है इस तरह से। और इस लाइन को बड़ा कर लेना है। ये मिल गई हमें चेस्ट लाइन। तो इसके बाद हमें फुल लेंथ का मार्क करना है। फुल लेंथ का मार्क हमारा इस स्ट्रेट वाली जो लाइन बनाई थी हमने सबसे पहले, वहां से मार्क करके लेना है, जो कि हमारा था 15.5। तो हमें 1 इंच प्लस करके मार्क करना है। तो 16.5 पे आएगा, 16.5 इंच पे मार्क। यहाँ से भी हमें इस तरह से रख के मार्क करके लेना है और स्ट्रेट लाइन मिला लेनी है इन दोनों पॉइंट को। इसके बाद हमें चेस्ट का मार्किंग करना है। तो अगर हमारा बेल्ट 2 इंच या उससे कम 2 इंच या 2.5 इंच रहेगा तो हमें चेस्ट में से हाफ इंच माइनस करना होता है। तो हमारा यहाँ पे
बैक का बेल्ट 3.5 इंच का है, तो हम यहाँ पे सिर्फ डिवाइड 4 ही करेंगे चेस्ट को। चेस्ट हमारी है 36 इंच, उसको डिवाइड 4 करेंगे तो 9 इंच आएगा। तो इंच टेप को इस तरह से रख के हम 9 इंच पे मार्क करके लेंगे। यहाँ पे हमें स्टिचिंग का ऐड करना है 1.5 इंच, तो उसका भी मार्क लगा लेंगे। हमारी वेस्ट है 33, तो उसमें हमें कोई भी प्लस नहीं करना है, तो उसको हम डिवाइड 4 करेंगे तो 8.25 आएगा। यहाँ से इंच टेप को रख के 8.25 पे मार्क कर लेंगे। इसके बाद हमारा 1.5 इंच स्टिचिंग का ऐड होगा। चेस्ट लाइन और वेस्ट लाइन की इन लाइन को मिला लेंगे क्रॉस में। इस तरह से इसको मिला के ले लेना है। इसके बाद हमें शोल्डर माइनस करना है। तो हमारा शोल्डर कितना माइनस करना था, 3.5 इंच करना था। हमारा शोल्डर 14 इंच है, तो इसमें से हम 3.5 इंच करेंगे माइनस। हमारा आएगा 10। हमारा फुल शोल्डर है 14 इंच, इसमें से हम 3.5 इंच माइनस करेंगे तो 10.5 इंच आएगा। 10.5 इंच का हम हाफ करेंगे तो 5.25 आएगा। तो यहाँ से हमें इस तरह से इंच टेप को रख लेना है और यहाँ पे जहाँ पे भी ये क्रॉस वाली लाइन जा रही है हमारी शोल्डर डाउन की, उसी लाइन पे मैच करते हुए जाना है और 5.25 पे मार्क करना है इस तरह से। सेम मार्किंग हमारी चेस्ट लाइन पे भी आएगी। इन दोनों पॉइंट को मिला लेना है। इस तरह से इसको मिला लेंगे। उसके बाद यहाँ से हमें क्रॉस जाना है, वो कितना जाना है उसका भी हमारे पास चार्ट है। तो अभी हम वो देखेंगे कि यहाँ बैक में हमें कितना जाना है। क्रॉस में हमें बैक में क्रॉस 1 इंच जितना जाना है। 36 वाली लाइन में देखेंगे तो 1 इंच जितना हमें क्रॉस जाना है। तो अभी हम इंच टिप को इस तरह से रखेंगे और ये क्रॉस में मार्क करके लेंगे। यहाँ पे हमें इस लाइन का सेंटर मार्क करना है। इस तरह से सेंटर मार्क करके लेंगे। यहाँ से हम 1 इंच गए एंड इस सेंटर को इस तरह से फ्रेंच कर्व की हेल्प से हम मिला के ले लेंगे इस तरह से। ये हो गया हमारा बैक पार्ट का आर्म होल ड्रॉ। हमारा डीप नेक है तो इसके लिए हमें यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। यहाँ से हम 0.25 जितना माइनस करेंगे क्योंकि हमारा पूरा डीप नेक है, चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है, इसलिए 0.25 जितना माइनस करेंगे। अभी हम फ्रंट पार्ट का ड्राफ्टिंग देखेंगे। बैक पार्ट में हमें कुछ चेंजेस करने हैं तो वो हम फ्रंट पार्ट रेडी होने के बाद करके लेंगे। अभी हम फ्रंट पार्ट का ड्राफ्टिंग करेंगे। सबसे पहले हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद हमें जितना भी हमारा शोल्डर है उसका हमें हाफ करके लेना है। तो हमारा शोल्डर 14 इंच है तो उसका हम हाफ करेंगे, 7 इंच आएगा। तो यहाँ पे हम 7 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे 2.5 इंच ये नेक का रहेगा हमारा। जहाँ पे हमने 7 इंच का मार्क किया है वहाँ से हमें 1 इंच जितना डाउन जाना है और इन 1 इंच वाले पॉइंट को 2.5 इंच वाले पॉइंट से मिला लेना है इस तरह क्रॉस में। इसके बाद हमारा जितना भी हमें चेस्ट लाइन मार्क करनी है तो उसके लिए हमें बैक में जितना भी मार्क किया है सेम वही मार्किंग हमें यहाँ पे करके लेनी है। तो हमारा आया था 6.5 इंच, तो यहाँ से
1 इंच डाउन वाले मार्क से इंची टेप को रख के 6.5 इंच पे मार्क करके लेंगे। यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हो गई हमारी चेस्ट लाइन। इसके बाद हमें शोल्डर माइनस करना है। तो हमें शोल्डर कितना माइनस करना था फ्रंट में, तो 2 इंच माइनस करना था। तो हमारा फुल शोल्डर है 14 इंच, उसमें से हमने 2 माइनस किया तो 12 इंच आएगा। तो 12 इंच का हाफ करेंगे तो 6 इंच आएगा। यहाँ पे इंची टेप को इस तरह से रखना है। इस क्रॉस वाली लाइन पे मैच होना चाहिए, इस तरह से रखना है। 6 इंच पे हमने मार्क करके ले लिया। सेम मार्किंग हम चेस्ट लाइन पे भी करके लेंगे 6 इंच। इन दोनों पॉइंट को डॉट डॉट वाली लाइन से मिला लेंगे इस तरह से, इसको मिला लेंगे। इसके बाद हमें माइनस किया हुआ शोल्डर एंड 2.5 इंच वाले मार्क से हमें सेंटर निकालना है इस शोल्डर का। इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और इसका हम सेंटर मार्क करके लेंगे। और हमने जो सेंटर मार्क किया है वहाँ पे इंची टेप को रख के जितने भी हमारे लेंथ के मार्किंग है उसको मार्क करके ले लेना है। तो हमारा लेंथ में मार्किंग आएगा नेक का, नेक लेंथ। उसके बाद अपेक्स पॉइंट आएगा। तो अपेक्स पॉइंट था हमारा 9.5 इंच पे, तो हम हाफ इंच प्लस करेंगे तो 10 आएगा। उसके बाद हमें फुल लेंथ का मार्किंग करना है। तो फुल लेंथ की मार्किंग के लिए 15.5 इंच था, तो हम 16.5 इंच पे करेंगे। 1 इंच प्लस करके मार्क करना है, क्योंकि ऊपर की साइड भी हाफ इंच जाएगा स्टिचिंग में एंड नीचे की साइड भी हाफ इंच जाएगा स्टिचिंग के लिए। इस तरह से हमने मार्क करके ले लिया। अभी इन लाइन को बढ़ा लेंगे इस तरह से। इसके बाद हम नीचे का मार्किंग करके ले लेंगे। हमारा अपेक्स टू अपेक्स था 7 इंच, तो उसका हम हाफ करेंगे तो 3.5 इंच आएगा। तो यहाँ पे इंची टेप को रख के 3.5 इंच पे मार्क करके लेना है। यहाँ पे जितना भी मार्क किया है उससे हमें हाफ इंच जितना कम करना है। तो हमने यहाँ पे 3.5 इंच किया है, तो वेस्ट लाइन में हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और इन दोनों पॉइंट को मिला लेंगे इस तरह से। दोनों पॉइंट को मिला लेंगे। इसके बाद हमें वेस्ट में डार्ट ऐड करना पड़ता है, तो उसके लिए भी हमें साइज़ के हिसाब से डार्ट ऐड करने पड़ते हैं। तो हमारी साइज़ है 36, तो उसके हिसाब से हमें डार्ट कितना ऐड करना है वो देखना पड़ेगा। तो हमारा वेस्ट में डार्ट आएगा 3 इंच का, क्योंकि हमारी चेस्ट 36 है, तो हमें 3 इंच का डार्ट ऐड करना है। तो हम 3 इंच का डार्ट ऐड करके ले लेंगे इस तरह से। इसके बाद हमें ये डार्ट माइनस करके वेस्ट का मार्किंग करना है। इस तरह से इसको माइनस कर लेंगे और वेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो हमें इसको माइनस करके डिवाइड 4 करना है, मतलब चेस्ट का वेस्ट का जितना भी था उसको डिवाइड 4 ही करके लेना है। तो हमारा यहाँ पे मार्किंग आएगा 8.25 पे, तो हम उसको इस तरह से मार्क करके ले लेंगे। ये हो गए हमारे वेस्ट की मार्किंग। तो इसको हम बढ़ा लेंगे इस लाइन को और इस पॉइंट को यहाँ पे इस पॉइंट से मिला लेंगे। इस तरह से मिला के ले लेंगे। इसके बाद हमें इस पॉइंट, इस वाली लाइन को हमें शेप देना होता है। तो इसको हम सेंटर मार्क करेंगे, इसका साइड फिटिंग वाली साइड की जो लाइन है उसका। यहाँ से भी हमें एपेक्स पॉइंट और सेंटर का भी सेंटर मार्क करके लेना है। सेम
नीचे की साइड पे भी सेंटर और वेस्ट का मार्किंग सेंटर मार्क करके लेना है। यहाँ से हम हाफ इंच जितना बाहर जाएंगे, यहाँ से 0.25 जितना, और इन पॉइंट को मिला लेंगे। इस तरह से इसको मिला के ले लेना है। फ्रेंच कर्व की हेल्प से इसको शेप दे के लेना है। कहीं पे भी पॉइंट नहीं बनना चाहिए। अगर पॉइंट बनेगा तो हमें उस स्टिचिंग में प्रॉब्लम देगा एंड वो अच्छा भी नहीं दिखेगा। तो अभी हम इस दोनों लाइन को चेक करेंगे कि कितना आ रहा है। छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए। 6.5 इंच यहाँ से चेक करेंगे इसको इस तरह शेप में लेके 6.5 इंच जहाँ पे भी आता है वहाँ पे हमें मार्क करके ले लेना है। ये हो गया हमारा 6.5 इंच। इसके बाद हमें सेंटर वाली साइड से भी हाफ इंच जितना ऊपर आना है इस तरह, और इस लाइन को इस पॉइंट पे मिला लेना है। इसके बाद हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे, तो उसके लिए चेस्ट में लूजिंग ऐड करनी पड़ती है। तो हमारी चेस्ट है 36 प्लस 1.5, तो 37.5 आएगा। उसको डिवाइड 4 करना है तो 9.375। यहाँ से इंच टेप को रखेंगे 9.3 मतलब 3 लाइन जितना, 9 के ऊपर 3 लाइन। तो अभी हम इसको यहाँ पे मार्क कर लेंगे एंड 1.5 इंच हमारा स्टिचिंग का ऐड करेंगे। नीचे वेस्ट में भी 1.5 इंच हमारा स्टिचिंग का ऐड करना है। तो इन लाइन को इस तरह क्रॉस में मिला के ले लेना है। इस तरह से हमें क्रॉस में मिला के ले लेना है। जितना भी क्रॉस जाता है उसको जाने देना है, क्योंकि वो बाद में हमारा हो जाएगा सही। यहाँ पे हमारा कितना आ रहा था, हाफ इंच जितना आ रहा था, तो हमें इसका डबल या 0.25 जितना हमें यहाँ पे मार्क करके लेना है। मैं यहाँ पे डबल मार्क करूँगी तो आएगा यहाँ पे 1 इंच जितना। इस तरह से हम यहाँ पे क्रॉस में मार्क करके लेंगे। इसके बाद हमें यहाँ से क्रॉस में जाना है, तो उसके लिए हमारे पास चार्ट है। तो हम फ्रंट में कितना क्रॉस जाना है वो देखेंगे एंड आर्म होल का डार्ट का भी चार्ट देख लेंगे। फ्रंट में हमें 0.75 जितना क्रॉस जाना है, तो अभी हम वो देखेंगे। यहाँ से इंच टेप को रखना है, 0.75 जहाँ पे भी आ रहा है उसको मार्क करना है। इस तरह से ये जो लाइन है हमारी आर्म होल की, इसका हम सेंटर मार्क करेंगे। सेंटर से हमें 0.25 जितना अंदर की साइड आना है, और यहाँ से हम क्रॉस में मार्क करेंगे और फ्रेंच कर्व की हेल्प से हम मिला लेंगे। ये हो गया हमारा आर्म होल ड्रॉ। इसके बाद हमें आर्म होल में डार्ट लेना है। तो वो डार्ट कितना आएगा हमारा, अगर हमारा वेस्ट में 3 इंच का डार्ट रहेगा तो हमें यहाँ पे 1.5 इंच का डार्ट लेना पड़ेगा आर्म होल का। वेस्ट में जितना भी होता है डार्ट उसका हमें हाफ करके आर्म होल का डार्ट लेना पड़ता है। ये देखो हमारा आर्म होल का डार्ट 1.5 इंच आएगा। 36 है तो 1.5 इंच आएगा। तो हमें इंच टेप को इस तरह से रखते हुए जाना है, जहाँ पर भी हमारा 1.5 इंच पे मैच होता है इसको हमें पॉइंट मार्क कर लेंगे। इसके बाद हमें 1.5 इंच का हाफ करना है।
6.75 यहाँ ऊपर की साइड पे एक मार्क करेंगे और यहाँ से हमें ऊपर की साइड जो मार्क किया है उसको हम अपेक्स पॉइंट पे मिला लेंगे इस तरह से। और यहाँ से हमें हाफ इंच पे मार्क करना है क्योंकि हमारा स्टिचिंग में जाएगा। और यहाँ से हमें चेक करना है कि हमारा 1.5 इंच कहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे 1.5 इंच आ रहा है तो हम इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हमें ये लाइन थोड़ी बड़ी ही रखनी है क्योंकि इस लाइन के साथ वो मैच होनी चाहिए। अभी हम इस लाइन को चेक करेंगे 5.75 आ रहा है तो इसको इस तरह से रख लेंगे। यहाँ जहाँ पर भी हमारा मार्क होगा वहाँ पे मार्क करके लेना है। और यहाँ से हमें हाफ इंच जितना नीचे जाना है। स्केल को इस तरह से रखना है। ये जितना भी क्रॉस में जा रहा है उसको जाने देना है इस तरह से। और इसको भी ये इस लाइन के पैरेलल में होनी चाहिए सीधी लाइन। ये हो गया हमारा नया आर्म होल। इसको शेप दे के ले लेना है। ये हो गया हमारा शेप। अभी ये माइनस हो जाएगा हमारा। यहाँ पे मार्किंग करना है हमारा रेडी शोल्डर एंड नेक का, तो अभी हम वो देखेंगे। यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके लेनी। हमारा नेक का मार्किंग चेस्ट लाइन पे ही आ रहा है तो हम यहाँ से 0.25 जितना माइनस करके लेंगे। यहाँ पे हमें 0.25 जितना माइनस करके लेना है तो उसको हम माइनस करेंगे इस तरह। एंड अभी हम रेडी शोल्डर का मार्क करेंगे। तो हमारा रेडी शोल्डर है 2.5 इंच, तो हम उसमें प्लस 1 इंच करेंगे तो 3.5 इंच पे हमारा मार्किंग आएगा। यहाँ पे 3.5 इंच पे हम मार्किंग करके लेंगे। और नेक का वेट चेक करेंगे 2.5 इंच, तो यहाँ पे भी हम 2.5 इंच पे ही मार्क करेंगे। 2.5 इंच या उसमें हम हाफ इंच या 0.25, 0.75, 1 इंच तक बढ़ा सकते हैं। इसको हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से इसको शेप देंगे। अभी हम नेक का शेप देंगे इस तरह से। स्वीट हार्ट नेक है हमारा, तो इस तरह इसको शेप दे के ले लेंगे। ये हो गया हमारा पूरा ड्राफ्टिंग रेडी। तो इसको हम कट करेंगे। अगर आपको सेंटर में डार्ट लेना रहेगा तो आप ले सकते हो। इस डार्ट को हमें माइनस करना है। वेस्ट का डार्ट कट करेंगे। उसके बाद हम आर्म होल का डार्ट माइनस करेंगे। इस तरह से वेस्ट का डार्ट हमें कट करके ले लेना है। इसका हम डार्ट माइनस करेंगे। इसको इस तरह से उठाना है फोल्ड करके, और यहाँ पे इसको मैच करना है इस तरह से। इसको प्रेस करके ले लेना है तो चिपक जाएगा। आर्म होल का डार्ट माइनस करके ले लिया है, तो अभी हमें इसको इस तरह से
देखेंगे कि ये शेप बराबर है या नहीं। उसके बाद हम इसको कट करके ले लेंगे। उससे पहले हम प्रिंसेस कट का शेप देते हैं। यहाँ से हमें 1/2 इंच जितना नीचे जाना है और इस लाइन का हम सेंटर लेंगे इस तरह से, और यहाँ से हमें 0.25 जितना ऊपर की साइड पे आना है और उसको हम फ्रेंच कर्व को सेट करेंगे इस तरह से। इसको हमने इस तरह से रख के शेप दे के ले लिया है। तो अभी हम इसको कट कर लेंगे। प्रिंसेस कट का भी शेप हमारा देके हो गया है। यहाँ से कट करेंगे। ये हमारा आर्म होल का शेप है, तो इसको भी हम इस तरह से कट कर लेंगे। अगर हमारा प्रिंसेस कट में कहीं पे भी पॉइंट बन रहा है तो उसको हम कट करके लेंगे। हमें फ्रंट पार्ट में स्टिचिंग का ऐड करना है, तो इस साइड से ऐड करना रहेगा। उसके बाद हमें इस साइड में प्रिंसेस कट में भी ऐड करना रहेगा, जो कि हमारा जॉइंट में जाएगा। इसको हम बैक पार्ट पे रख के कटिंग करके ले लेंगे। जो भी हमें चेंजेस करने थे वो करेंगे। हमारा बैक और फ्रंट दोनों नेक डीप है, तो हम यहाँ से 1 इंच जितना डाउन जाएंगे आर्म होल की साइड से और इस प्रिंसेस कट वाले पार्ट को इस तरह से रखेंगे। दोनों लाइन मैच होनी चाहिए, इस तरह से रखेंगे। और ये यहाँ पे जितना भी क्रॉस में जा रहा है उसको मार्क करके लेंगे। नीचे की साइड पे भी हमें मार्क करके लेना है। इसके बाद हमें इस वाली लाइन को इसमें मिला के ले लेना है इस तरह से। और यहाँ पर भी हमें चेंजेस करने हैं, वो करेंगे। इस तरह से इसको बढ़ा लेना है और हमें चेक करना है कि यहाँ पे गैप कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है हमारा 0.75 में 1 लाइन कम। तो हम यहाँ पे 1 इंच जितना भी ऊपर जा सकते हैं। 0.75 सेम भी रख सकते हैं, तो हम सेम रखेंगे। यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, और यहाँ पे पॉइंट बन रहा है तो उसको हम स्मूथ शेप दे के ले लेंगे इस तरह से। इसके बाद हमें बेल्ट का मार्किंग करना है। तो हमारा बेल्ट था 3.5 इंच का, तो उसमें हम प्लस 1 इंच करेंगे तो 4.5 इंच आएगा। तो यहाँ पे हमें 4.5 इंच पे मार्क करना है और इस लाइन को थोड़ा सा बढ़ा लेना है। यहाँ पे बढ़ा के ले लिया है हमने। तो यहाँ पे हमें रेडी शोल्डर का मार्क करना है। हमारा रेडी शोल्डर है 2.5 इंच का, तो हम उसमें प्लस 1 इंच करेंगे। तो 3.5 इंच पे हमें यहाँ पे मार्क करके ले लेना है। और यहाँ पे नेक की साइड पे जितना भी हमारा बच रहा है उसको मेजर करना है। 1.75 बच रहा है, तो हम यहाँ पे 1/2 इंच 0.25 जितना हम बढ़ा सकते हैं, तो हम 1/2 इंच जितना बढ़ाएंगे। और इस लाइन को हम इस तरह से मिला लेंगे। इसको हम मिला लेंगे इस तरह से, और हम फ्रेंच कर्व को लेंगे और यहाँ पे इसको शेप देंगे राउंड वाला, इस तरह से।
इसको कट करेंगे और यहाँ पे हमें 1/2 इंच जितना बड़ा लेना है, क्योंकि यहाँ पे हमें हुक और आई का ऐड करना है स्टिचिंग के लिए। तो अभी हम इसको कट करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।